प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है MS एजुकेट चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के अंदर जो अपना पहला अध्याय है संख्याओं की जानकारी। उसके अंदर एक टॉपिक लेते हैं कि इकाई दहाई अंकों से संख्या का निर्माण। जब हमारे पास इकाई दहाई के अंक दिए गए हों तो हम किस प्रकार से संख्याओं का निर्माण करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले कि आपको संख्या निर्माण करना है। संख्या बनाओ कब? जब हमें दिया गया है इकाई का अंक जैसे मान लेते हैं अपने पास 2 और दहाई का अंक 3, तो हमें क्या करना है? संख्या बनानी है। तो इससे क्वेश्चन को हल करने से पहले हम एक संख्या लिख लेते हैं, जैसा हमने पूर्व में छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ा भी है। जैसे अपने पास कोई संख्या होती है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को समझाने से पहले। जैसे मान लो ये अपने पास संख्या है, तो हमें क्या करना होता है? ये इसका दायां भाग होता है। किसी भी संख्या का ये क्या होता है? दायां भाग होता है, और ये इसका बायां भाग होता है। तो जो दायां भाग होता है उस तरफ से हमें संख्याओं को स्टार्ट करते हैं, अंकों को पढ़ते हैं। तो जो ये 6 है वो किसका अंक होता है? ये इकाई का अंक होता है। 6 किसका अंक होता है? इकाई का। उसके बाद हमने पढ़ा था कि छोटी कक्षाओं के अंदर इसका अध्ययन कर चुके हैं। 2 नंबर जो अंक है दाईं तरफ से वो दहाई का होता है, और 3 नंबर जो अंक है वो सैकड़ा का अंक होता है, और 4 नंबर जो अंक है वो हज़ार का अंक होता है। उसके बाद ये कंटिन्यू संख्याएं चलती है 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से। तो हम यहाँ देखेंगे कि दाईं तरफ से ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, और ये हज़ार का अंक है। और हमारे क्वेश्चन के अंदर जो संख्या बनानी है उसमें हम क्या कर लेते हैं कि इकाई के अंक को हम इकाई की जगह रख लिया 2, और दहाई के अंक को 3। तो कई बार हम इस प्रकार से इसको हल करते हैं कि 32 संख्या क्या बनी? 32। तो इसको समझने ये आंसर अपना सही आया, लेकिन हमें किस प्रकार से नियमों के अनुसार हमें संख्या बनानी है। तो आप ये देखो कि जब भी कोई संख्या हो इकाई की, तो संख्या निर्माण करना हो तो इकाई के अंक को हमें गुणा करनी होती है। किससे? इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं। और जब दहाई का जो भी हमें अंक दिया गया है तो दहाई के अंक को हमें कितने से गुणा करनी है? 10 से। दहाई के अंक को कितने से गुणा करनी होती है? 10 से। और सैकड़ा का अंक है उसको हमें करना होता है 100 से गुणा। इसी प्रकार आगे हज़ार का जो अंक है उसको हमें 1000 से गुणा करनी है, फिर आगे 10,000 से। इस प्रकार से हम आगे कंटिन्यू संख्याओं को लिखते जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इकाई के अंक को हमें किससे गुणा करनी है? 1 से, दहाई के अंक को 10 से, और सैकड़ा के अंक को 100 से। तो हमें इसका संख्या बनानी है। तो ये डायरेक्ट हमने 32 आंसर सही है, लेकिन इसका बनाने का तरीका किस प्रकार से रहेगा? तो हम क्या करेंगे कि पहले हम दहाई के अंक को यहाँ लिख देते हैं दहाई, और यहाँ लिख देते हैं इकाई। और जो ये अंक है जैसे हमने अभी लिखा है, इकाई के अंक को क्या करेंगे? 2 को 1 से गुणा कर देंगे। इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे, और दहाई के अंक को दहाई के नीचे हम 10 से गुणा करेंगे। अंक अपने पास क्या था? दहाई का अंक 3। तो दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे, इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे, और फिर हम इनको क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो जो बराबर हमारे पास आएगी वो क्या जाएगी? संख्या बन जाएगी। तो किस प्रकार से? अब देखो दहाई को हमने 3 से गुणा किया है, तो ये 3 जो दहाई का अंक था 3 उसको 10 से गुणा किया तो 30 आया, प्लस इकाई के अंक को 1 से गुणा करिए तो 2 एकम 2, 30 और 2 कितने हो गए? 32। तो ये अपने पास संख्या बनी है। तो इस प्रकार से हमें संख्या बनानी है, ने कि डायरेक्ट हमें लिखना है 32। अब इसी क्वेश्चन में हम एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लीजिए हमें संख्या बनानी हो
संख्या बनाओ। किसमें? जैसे मान लीजिए आपके पास सैकड़ा का अंक है वो 1 है और इकाई का अंक 5 है, तो हमें इसकी संख्या बनानी है। यहाँ आप देखेंगे कि इसमें दहाई का अंक तो दिया ही नहीं गया है, केवल सैकड़ा और इकाई का अंक दिया गया है। तो जब हम संख्या बनाएंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ आप दाईं तरफ से लिखना स्टार्ट कर दें, जैसे इकाई, फिर उसके बाद दहाई, फिर उसके बाद सैकड़ा। तो इस प्रकार से हम संख्या लिखेंगे। अब जो इनके अंक दिए गए हैं उनको आप लिख लीजिए। जैसे सैकड़ा का अंक हमें दिया गया है तो 1 अंक है, और हमें पता है सैकड़ा में किससे गुणा करनी होती है? 100 से। फिर प्लस का निशान लगा दीजिए। दहाई का अंक हमें क्या दिया नहीं गया है, इसका मतलब हमारे पास दहाई का अंक क्या है? 0 है, और 0 को हम क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे। दहाई में 10 से गुणा होती है। और प्लस में इकाई का अंक दिया गया है 5, और इसको किससे गुणा करेंगे? 1 से। इकाई को 1 से गुणा करनी होती है, दहाई को 10 से, और सैकड़ा को 100 से। तो हम यहाँ देखेंगे कि सैकड़ा को 100 को 1 से गुणा किया तो अपने पास संख्या क्या आई? 100, प्लस दहाई का अंक 0, प्लस, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आता है, और इकाई का अंक अपने पास आ गया 5 एकम 5। अब इनको ऐड कर दीजिए। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 100 में पहले क्या जोड़ेंगे? 0, फिर 5, तो ये कितना आया? 5 0, यानी इनको हमें जोड़ करना है, तो ये कितना आ गया? 105। तो अपने पास जो संख्या बनी है वो कितनी बनी है? 105। अब यहाँ देखो, इसको पढ़ेंगे भी तो भी ये इकाई का अंक 5 हो गया, दहाई का अंक 0 हो गया, और सैकड़ा का अंक है वो 1 हो गया। यहाँ हमें दहाई का अंक नहीं दिया गया था, तो ये देखो ये अपने पास संख्या आगे नहीं दिया गया, इसका मतलब उसका दहाई का अंक क्या है? 0 है। कई बार इसमें अब कन्फ्यूज़न भी इस तरह से पैदा किया जा सकता है कि पहले इकाई के अंक लिख देते हैं, जैसे अपने क्वेश्चन लिखे हैं दूसरा, कि आपको संख्या का निर्माण करना है, संख्या बनाओ। किस कंडीशन में? हमें दिया गया है इकाई का अंक 5, सैकड़ा का अंक 2, और दहाई का अंक जैसे 1। ये अपने पास से संख्याएं दी गई है। तो हम क्या कर देते हैं, कई बार सोचते नहीं हैं कि ये इकाई का हो गया, ये दहाई का हो गया, और ये सैकड़ा का हो गया, और हम इसको इकाई की जगह 5 लिख दिया, और दहाई की जगह 2, ये दहाई मानते हुए, और सैकड़ा की जगह 1। तो ये इस प्रकार से हम इनकी संख्या बना देते हैं, जबकि ये टोटली अपने पास क्या होती है? गलत होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर जो अपने पास सवाल था उसके अंदर हम संख्याओं को लिख लेते हैं। हम लिखते हैं कि इसमें हल करेंगे तो इकाई, पहले आप इकाई दहाई सैकड़ा ऊपर लिख लीजिए, और जो इकाई का अंक है हमें यहाँ देखते हैं कहीं भी दे सकता है, तो इकाई का अंक कितना है? 5 है। उस 5 को आप 1 से गुणा करें, प्लस का निशान लगा दें, फिर दहाई वाले अंक लिख लीजिए। दहाई में अंक कितना है? 1 है। 1 को कितने से गुणा करनी होती है? 10 से। और फिर सैकड़ा का अंक कितना है? 2 है, और सैकड़ा को हम किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो अपने पास संख्या क्या आई? 2 को 100 से गुणा किया 200, प्लस 1 को 10 से गुणा किया 10, प्लस 5 को 1 से गुणा किया 5। तो अब इन तीनों संख्याओं को हम क्या कर देते हैं? जोड़ कर देते हैं। 200, ये 10 लिखा गया, ये 5। जब भी कई भी संख्याओं को जोड़ना हो तो दाईं तरफ से जो संख्याएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो अब देखो इनका जोड़ कितना आया? 2 1 5। तो अपने पास जो संख्या बनी है वो क्या बनी है? 2 1 5 मीन्स 215। तो इस प्रकार से हम है वो इकाई, दहाई और सैकड़ा के जो अंक दिए जाते हैं तो उनसे संख्याओं का निर्माण करते हैं। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं कि संख्या बनाएं, संख्या बनाइए जिसमें इकाई का अंक 3 है और सैकड़ा का अंक 2 है।
तथा यदि इकाई व सैकड़ा के अंक को बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी? मीन्स पहले हमें संख्या बनानी है, तो पहले इसको हल करते हैं। आप लिखें ऊपर इकाई का अंक, पहले इकाई दाईं तरफ से, फिर दहाई, आप सारणी भी बना सकते हैं इनकी, फिर सैकड़ा। तो यहाँ हम देखेंगे कि सैकड़ा का अंक अपने पास कितना दिया हुआ है 2, तो गुणा करेंगे 100 से, प्लस दाई का अंक दिया ही नहीं गया है तो इसको गुणा करेंगे 10 से, तो 0 आ जाएगा। और इकाई का अंक 3 है, उसको 1 से गुणा करेंगे और अपने पास संख्या क्या बन जाएगी 200 प्लस 0 प्लस 3। और जब हम इनको योग करेंगे तो अपने पास संख्या आ जाएगी 203। तो ये क्या बनी है संख्या, इकाई दाई सैकड़े के अंकों से हमारी संख्या का निर्माण हुआ है। अब अगला इसने दूसरा इसी में क्या पूछा है कि यदि इकाई व सैकड़ा के अंक को आपस में बदल दें, यानी इकाई की जगह अब अंक क्या हुए हैं आपस में बदल दिए गए, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक है वो सैकड़ा हो जाएगा। तो इकाई का अंक 3 है और सैकड़ा का अंक 2 है, तो सैकड़ा है वो इकाई का अंक हो जाएगा, तो इकाई का अंक 2 हो गया और सैकड़ा का अंक है वो जो इकाई का अंक है वो हो जाएगा मीन्स 3। आपस में एक दूसरे को बदल दिए गए हैं, तब संख्या क्या बनेगी, तो वही आपको केवल सेम प्रोसेस सेम रखना है और केवल अंक जो दिए गए हैं उनको आपस में चेंज कर दीजिए। और आप देखेंगे कि इकाई का अंक अपने पास अब क्या है 2 है, उसको 1 से गुणा कीजिए, दाई का अंक दिया ही नहीं गया है यानी 0 है, इसका मतलब उसको 10 से गुणा कर दीजिए 0 को, और सैकड़े का अंक 3 है उसको 100 से गुणा कर दीजिए और अपने पास क्या आएगा 300 प्लस इसका मान 0 प्लस 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे तो 302 जो संख्या बनेगी। मीन्स आपस में एक दूसरे के अंकों को चेंज करने पर, बदल देने पर संख्या है वो 302 बनी है और पहले जो संख्या थी वो 203। कई बार इसी में ये पूछ लिया जाता है कि यह संख्या पूर्व संख्या से कितनी अधिक है या कम है, जो संख्या बनी है वो पूर्व संख्या से कितनी अधिक या कम है। तो अब हमारे पास संख्या कितनी है 203, नई संख्या क्या बनी है 302, कितनी अधिक है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, घटा देंगे। जैसे कितनी अधिक है, संख्या कितनी अधिक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितनी अधिक है नई संख्या माइनस पूर्व की संख्या, यानी जो पहली संख्या बनी थी उसको माइनस कर देंगे और नई संख्या कितनी बनी है 302 बनी थी अपने पास, ये देखो 302, और पूर्व की संख्या जो थी वो कितनी थी -203। हम इसको इस तरह से भी घटा सकते हैं और यदि आपको इजी लगे तो आप इसको इस तरह से भी घटा सकते हैं और घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। तो आप देखोगे पहले 2 में से 3 घटाना है, माइनस नहीं होता, यहाँ से आंसर लेंगे, ये भी नहीं हो रहा क्योंकि 0 के पास कोई आंसर नहीं है, यहाँ से आंसर ली, यहाँ क्या बचेगा अपने पास 2, और ये 0 क्या हो जाता है 10। कई बार मैंने एक चीज़ देखी है बच्चों के अंदर कि डायरेक्ट आंसर ले जाते हैं फिर यहाँ 0 में से 0 कर देते हैं, तो यहाँ एक 0 शून्य वाला जो माइनस है वो मैं साथ में ही बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले अपने पास आंसर लास्ट अंक के पास नहीं होती है तो वो अपने पास वाली संख्या से लेता है, और पास वाली संख्या के पास क्योंकि पहले से 0 है उसके पास कोई हासिल नहीं है तो वो क्या करेगा उससे अगली संख्या के पास से हासिल लेगा, और अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा और उस 3 की जगह क्या बचेगा 2 बचेगा, और जो
संख्या अब हंसल सीधी डायरेक्ट 2 के पास नहीं जाएगी, हंसल जाएगी 0 के पास, और 0 के पास गई तो 0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 से हंसल जाएगी 2 के पास, अब 10 की जगह क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगी हंसल के रूप में, और 2 के पास जो हंसल गई तो ये क्या हो गया, 12, और 12 में से 3 गए 9। और फिर अपने को क्या करना है, 9 में से 0 घटानी है। यहाँ 0 नहीं है अब अपने पास 9 है, तो 9 में से 0 गई 9, 9 में से 0 गई 9। अब यहाँ क्या बचा, 2, और 2 में से 2 गई 0। तो आप ये थोड़ा सुनने वाला माइनस है वो मैंने यहाँ भी साथ में ही बताया है। तो क्या करेंगे, 0 9 9, तो अपने पास नई संख्या जो कितनी अधिक है, तो वो 99 अधिक है। कितनी अधिक है, 99 अधिक है। तो कई बार इन नई संख्याओं के अंतर भी पूछ लिए जाते हैं, या कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कोई रोहन है, वो कोई संख्या को हल कर रहा है, और जब उसको दिया गया तो इकाई का अंक, रोहन को इकाई के अंक 2 की जगह 9 सुनाई दिया। उसको क्या सुनाई दिया, 9 सुनाई दिया। तो बताओ रोहन के द्वारा बनाई संख्या का क्या अंतर रहेगा, बनाई संख्या का कितना अंतर होगा, तो कितना अंतर होगा। यहाँ केवल हमने एक अंक भी उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है। तो ये पहले 2 था और उसकी जगह सुनाई दे दिया 9, तो क्या अंतर रहेगा। तो अंतर पूछा है तो हमें घटा देंगे इसको। तो उसने क्या लिख लिया, 9 लिख लिया, जबकि उसको लिखना कितना चाहिए था, 2 लिखना चाहिए था। तो अब 9 में से 2 गए 7, तो अंतर कितना रहेगा, 7 रहेगा। तो कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनके स्थान बदल दें, तो स्थान बदलने पर नई जो संख्या आती है वो कितनी अधिक होगी या कितनी कम होगी, या कोई अंक है वो इकाई का अंक है या सैकड़ा का अंक है, वो 4 की जगह है उसने 5 लिख लिया, तो जो संख्या बनी है वो कितने अंतर रहेगा। तो इस प्रकार से इकाई दहाई से हम संख्याओं का निर्माण करेंगे, और उसके द्वारा स्थान बदलने पर भी किस प्रकार संख्या है वो चेंज होगी, कितने अधिक होगी, वो हमें इस वीडियो के अंदर सीखा। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।